अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको याद होगा आज से चंद महीने पहले तक भी इंडियन गोदी मीडिया अफगान तालिबान को आतंकी ग्रुप कहकर मुखातिब करते थे। लंबे लंबे शोज हुआ करते थे इनके खिलाफ और गनी सरकार के हक में। और हद तो ये हो गया कि योगी आदित्यनाथ जैसे जो इंतहा पसंद कट्टर इंतहा पसंद नेता है इंडिया के, वो भी अफगान तालिबान को बुरा भला कहते थे। और मोदी जी ने तो सोमनाथ के मंदिर से ऐलान भी कर दिया था कि मित्रों, आतंकी सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। जब इनकी काबुल पे हुकूमत आ गई तो मोदी जी सोमनाथ के मंदिर गए थे और वहाँ से उन्होंने ऐलान किया था कि आतंकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। एक विश्वास दिलाया उन्होंने अपने भक्तों को कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक आलमी ब्लॉक बनाया जाए। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम ब्रॉडर व्यू में आरएसएस बीजेपी के समर्थकों को ये कह कर थक गए कि कुछ भी नहीं होगा, द गेम इज़ ओवर। अब एक अहम न्यूज़ सामने आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से कि यूनाइटेड नेशंस अफगानिस्तान को हर हफ्ते $20 मिलियन देने जा रहा है। हर हफ्ते मार्च 2022 तक यूनाइटेड नेशंस की जानिब से इतना ज़्यादा पैसा अफगानिस्तान को मिलने जा रहा है। अफगानिस्तान की खामा प्रेस न्यूज़ एजेंसी ये लिख रहे हैं कि यूएन प्लान्स टू सेंड अफगानिस्तान $20 मिलियन एवरी वीक अंटिल मार्च 2022। और ये सिर्फ ऐलान नहीं है, अफगानिस्तान को $19.2 मिलियन मिल भी चुके हैं। शुरुआत हो गई है हर हफ्ते पैसे मिलने की। लेकिन अहम जो बात खामा न्यूज़ की इस रिपोर्ट में लिखी हुई है वो ये है, अब ज़रा सुनिएगा वो क्या लिख रहे हैं कि द यूएन इज आल्सो बिलीव्ड टू एक्सटेंड द एड आफ्टर मार्च एंड इज आल्सो सेड दैट द नंबर ऑफ डॉलर्स विल बी इंक्रीज्ड। और भी पैसे देंगे और मार्च के बाद भी देंगे। अब ये हाल है। यूनाइटेड नेशंस इसका मतलब है कि इस नई सरकार को मान्यता देने लगी है एक तरह से, और उसको लीगल हुक्मरान मान चुकी है। तभी तो ये सब हो रहा है ना, तभी तो इतने ज़्यादा पैसे जा रहे हैं वहाँ पर। अगर वो इनको लीगल हुक्मरान नहीं मानते अक़वाम मुत्तहिदा वाले, तो क्यों भेजते इतना ज़्यादा पैसा अफगानिस्तान में हर हफ्ते $20 मिलियन, और कह रहे हैं मार्च के बाद भी देंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। अच्छा, हमने ये बात पहले ही दिन से कह रखी थी कि अमेरिका भी इनको एक्सेप्ट कर लेगा, अमेरिका भी कर लेगा। बहुत से भक्त हजरात इस पे हंस रहे थे कि अमेरिका, वो तो 20 साल इनसे लड़के गया है, वो इनको कैसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हम अपनी बात पर कायम थे कि अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो अफगानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते तो पत्ता साफ हो जाएगा उनका, सेंट्रल एशिया से और इधर से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। वो अपने एक रिलेशंस बना के रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी प्रेजेंस हो किसी न किसी हवाले से। तो वो हमने कहा था कि एक्सेप्ट करेंगे इनको, और अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान रिलेशंस बेहतर होने की जो पहली साइन है वो नज़र भी आ गई है। अमेरिका ने अफगान तालिबान की सरकार को $474 मिलियन की एड देने का ऐलान किया है। $474 की बरसात हो रही है अफगानिस्तान के ऊपर। और वो जो अफगानिस्तान के अपने कई बिलियन डॉलर्स अमेरिका ने फ्रीज़ करके रखे हैं, अफगानिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं जो फ्रीज़ करके अमेरिका ने रख दिए थे, उनके लिए भी इतलात आ रही हैं कि स्लोली अमेरिका उनको भी रिलीज़ करने लगा है, शुरुआत हो गई है। एट द सेम टाइम चाइना की कंपनियां भी वहाँ पर माइनिंग की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी शुरू कर दी है। चाइना आ गया वहाँ पर, माइनिंग की इंडस्ट्री में आ गया। इसका मतलब है कि चाइना के साथ भी अफगान तालिबान के मामलात एज यूजुअल ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, और अमेरिका के साथ भी ज़बरदस्त उनके मामलात ठीक ठाक तरीके से चल रहे हैं। और इनके असरात आपको नज़र भी आ रहे हैं कि यूएन में जब यूएन पैसे दे रहा है तो अमेरिका उसमें मुदाखलत नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका खुद भी एड दे रहा है। एक तो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं ना, जो कि उन्होंने हेल्ड करके रखे हुए हैं, उसको छोड़ें, $474 मिलियन उन्होंने खुद भी ऐलान किया है कि हम भी दे रहे हैं। अब वो जो मेजर गोरावारिया टाइप जैसे आरएसएस के नज़रिए और बीजेपी की जो नज़रिए फैलाने वाले इंतहा पसंद सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इंडिया के, वो ज़रा बताएं कि ये अफगान तालिबान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं हम इसको कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे फिर। गोरावारिया और दीगर हिंदुत्व एनालिस्ट कहते रहे ना इतने महीनों तक कि अफगान तालिबान लड़ना जानते हैं, मुल्क चलाना नहीं जानते, तो फिर ये क्या हो रहा है मित्रों? ये डॉलरों की बरसात कहाँ से आ रही है? इनसे कोऑपरेट कर रहा है चाइना भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। अब देखें 20 साल लड़ाई चली है, 20 साल, लेकिन फिर भी कोऑपरेशन जारी है अमेरिका का।
इंडिया के डिप्लोमेट्स भी ये सब करने में नाकाम रहे हैं। वैसे अगर आप देखें ना, इंडिया के डिप्लोमेट्स से बेहतर अफगान तालिबान के डिप्लोमेट्स परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे? इंडिया की अपने भी सिर्फ अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे हैं ना, चाइना के साथ तो अच्छे नहीं है, लेकिन उधर अफगान तालिबान के अगर आप देखें तो 20 साल अमेरिका से लड़ने के बावजूद भी वो उनसे मुतालबात भी मनवा रहे हैं, ऐड भी ले रहे हैं, उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो भी रिलीज़ हो रहे हैं, और चाइना के साथ भी एट सेम टाइम उनके अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। तो ये डिप्लोमेटिक जीत नहीं है तो इसको क्या कहेंगे आप? ये विक्ट्री है डिप्लोमेटिक। तो अब ज़रा इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद दोबारा मोदी जी आए ना, सोमनाथ के मंदिर पर आए ना, ज़रा दोबारा तुलू हुए वहाँ से और बताएं अपने समर्थकों को कि ये जो लंबी लंबी छोड़ के आए थे कि आतंक की सरकार नहीं चलेगी ज़्यादा दिन, तो क्या बना उसका? वो जो बोंगी मारी है उन्होंने, क्या बना उसका भाई? यहाँ तो सारी आलमी ताकतें इनके साथ कोऑपरेट करती हुई नज़र आ रही हैं तालिबान के साथ। इंडिया के नैरेटिव को तो सब ने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। लास्ट टाइम मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया था, SCO की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान की सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। वो सूफ़ी इस्लाम को हमने यहाँ पर लाना है, सूफ़ी इस्लाम को। इनके माइंड में कौन सा सूफ़ी इस्लाम है? वो इस्लाम जो कि इस्लाम है ही नहीं। मतलब वो इनके माइंड में ये उसको असल में चाहते हैं ज़्यादा, कि जो नाम के हैं ना, जो नाम के बराए नाम मुसलमान, बस ऐसे ही सूफ़ी, वो हिंदुओं को भी मानते, सबको मानते हैं। इनका ये नैरेटिव इन्होंने फेंका कि अच्छा, इसके लिए प्रॉपर लॉबिंग हुई है, रशिया को कन्विंस करने की कोशिश हुई है, ईरान को हुई है, सेंट्रल एशियंस को हुई है कि भाई ये इंतहा पसंद है, आप सबके लिए ख़तरा है। बड़ी भरपूर कोशिश की इंडिया ने, आखिरी हद तक कोशिश की। आपको याद होगा कि आखिर में भी जब पंजशेर में हल्की सी रेजिस्टेंस जारी थी तो इंडिया ने फिर भी अफगान तालिबान की विक्ट्री को एक्सेप्ट करने की बजाय अमरुल्लाह साले और वो जो अहमद शाह मसूद के बेटे, आपको याद होगा, उनको सपोर्ट कर रहे थे इंडियंस, लेकिन वो नहीं हुआ। आखिर में भी कहते रहे कि देखें हमें सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए और ये सब कुछ। रशियंस को, ईरानियों पे ख़ास तौर पर उन्होंने बड़ा एक लॉबिंग की कि उनको हटाएं तालिबान को, और यहाँ पर दूसरा एक वर्जन लेकर आ जाएं, सूफीज़म का वर्जन अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन वो एक मुहावरा है ना, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, वही मामला हो गया। दवा काम नहीं आई, कोशिशें बड़ी हुई शानदार किस्म की, बड़ी महंगी महंगी कोशिशें हुई हैं, अरबों रुपए लगाए इंडिया ने लॉबिंग पे और इन सब चीज़ों पे, लेकिन कुछ काम नहीं बना। अब ज़रा आप ये देखें कि AP न्यूज़ क्या कह रहा है। इन्होंने अफ़गान तालिबान के ऑफिशियल से इंटरव्यू लिया AP न्यूज़ वालों ने, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम तो अमेरिका से भी और हमारे जो माजी में दुश्मन रहे यानी वेस्ट वाले और नेटो वाले, इन सबसे भी अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, इन सबसे भी अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। तालिबान सीक्स टाइज विद US अदर एक्सफोर्स, यानी गोदी मीडिया जो इमेज इनकी बनाना चाह रही थी कि ये कट्टर हैं, रिजिड हैं, किसी की बात नहीं सुनते, बल्कि 20 साल तक गोदी मीडिया ये इमेज बेचता भी रहा है एक तरह से इंडियन अवाम को कि ये इस तरह के लोग हैं। वो सारा इमेज धबड़धूस हो गया है। तमाम अहम तरीन जो मुल्क हैं, वो उनकी जो एम्बेसीज हैं वो काबुल में तो खुली हुई हैं, बंद नहीं हुई है, एज यूजुअल काम चल रहा है। तुर्की की खुली हुई है, पाकिस्तान की खुली है, ईरान, चाइना, रशिया, सऊदी, सबके सफारत खाने खुले हुए हैं भाई, सारा काम चल रहा है। तो इंडिया ने क्या किया, ये इतने टाइम तक क्या किया, क्या बिगाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया इनका, अफ़गान तालिबान का क्या हुआ? इतना बड़ा इंडिया, इतना छोटा सा अफ़गानिस्तान। मोदी साहब ने ऐलान भी किया कि मैं तो आतंकी सरकार नहीं चलने दूंगा, लेकिन क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं हुआ। ये डायलॉग मारने की क्या ज़रूरत थी मित्रों? बहरहाल इस सब के बाद आखिर में ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडिया भी अब अमेरिका को फॉलो करेगा, क्योंकि कुछ रहा नहीं है, अब रेजिस्ट करने को कुछ रहा नहीं है। मतलब सारी दुनिया इनके पीछे आ गई, इनके साथ आ गई, ऑन बोर्ड हो गई है, कुछ रहा नहीं है। ये भी इजराइल के अलावा सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, अफ़गान तालिबान सबके साथ बैठने को तैयार होंगे इजराइल के अलावा। वही जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये वही पॉलिसी रखेंगे। और आखिर में हम आपको ये भी बता दें कि अर्मेनिया जो है, अर्मेनिया को आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ तुर्की की वजह से एक्सेप्ट नहीं करता। अब खबरें आ रही हैं कि तुर्की और इनके बीच बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, और हो सकता है तुर्की अपने राब्ते जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो बहाल करे अर्मेनिया के साथ। अगर ऐसा होता है तो हम आपको ये बता दें कि अर्मेनिया में पाकिस्तान भी आ सकता है। पाकिस्तान ने जो एक उनको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, हो सकता है पाकिस्तान कर ले उनको एक्सेप्ट। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये इंडिया के लिए बुरी न्यूज़ है, पहले ही बता दें आपको, बिकॉज अर्मेनिया के पीछे रशिया है। अर्मेनिया एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर पाकिस्तान, तुर्की और रशिया, इनके मामलात आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं।
मतलब तुर्की और पाकिस्तान आर्मेनिया को एक्सेप्ट नहीं करते, रशिया इनके पीछे है। तो अगर ये मुल्क भी इनके साथ, दोनों तुर्की और पाकिस्तान इनके साथ मिल जाते हैं आज़रबाईजान की तरह, तो ये आज़रबाईजान आर्मेनिया के रिलेशंस में तो काम डाउन लाने के लिए काफ़ी होगा ये सब कुछ। लेकिन रशिया के साथ भी तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड साइन फॉर इंडिया। एक ब्लॉक बन रहा है ऑलरेडी, आप इस पर नज़र रखें। पाकिस्तान का ब्लॉक है, इसमें पाकिस्तान है, ईरान है, रशिया चाइना है, तुर्की है, आज़रबाईजान और सेंट्रल एशियंस है और अफ़गानिस्तान है। इसमें ये ब्लॉक बन रहा है, इमर्ज हो रहा है। ये सब आगे के लिए 50 साल 60 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और इन सब की जो फॉरेन पॉलिसी है डिफरेंट मुल्कों के हवाले से, वो तकरीबन आपको एक पेज पर नज़र आ रही है आती हुई। आर्मेनिया के साथ ये मुल्क अभी अपनी, यानी इन सारे ब्लॉक्स में जिन जिन मुल्कों के आर्मेनिया के साथ ताल्लुकात नहीं है वो बनाने जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड साइन फॉर इंडिया।